आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। आज आयुर्वेद में हो रहे नवाचार वैश्विक स्वास्थ्य कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता विकास सोनी की विशेष रिपोर्ट। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, इस विश्व में मनुष्य हो या छोटे से छोटा प्राणी हो, सभी निरोगी रहना चाहते हैं और शारीरिक व्याधियों से मुक्त होकर एक सुखी व स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, जिसके लिए आजकल हम कई प्रकार की आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को उपयोग में लेते हैं। लेकिन हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति सदियों से हमारे जीवन में रची बसी हुई है। आयुर्वेद शब्द का अर्थ है जीवन का विज्ञान, यानी जीवन को ठीक प्रकार से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है। ये विज्ञान केवल रोगों की चिकित्सा या रोगों का ही ज्ञान प्रदान नहीं करता, अपितु जीवन जीने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक ज्ञान की भी प्राप्ति कराता है। और यही कारण है कि आज पूरा विश्व आयुर्वेद और आयुर्वेद के नवाचारों को तेजी से अपना रहा है। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए, जीवन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। क्या आयुर्वेद कहता है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिसके शरीर में संतुलन हो, सभी क्रियाएं संतुलित हो और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में कई नवाचार हुए हैं और ये नवाचार लगातार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में कई नवाचार किए जा रहे हैं। यहाँ पर देश की पहली वर्चुअल रियलिटी लैब स्थापित की गई है। इस एडवांस ह्यूमन फिजियोलॉजी लैब में कई अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं जो संबंधित बीमारी का पता लगाती है। हम लोगों ने एक एडवांस ह्यूमन फिजियोलॉजी लैब बनाई है जिसके अंदर बहुत सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स रखे हैं और उनका मुख्य मकसद है कि आयुर्वेदिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लैब के अंदर किस तरीके से असेस कर सकते हैं। एक हमने VR लैब, वर्चुअल रियलिटी साइंस लैब हमने एस्टैब्लिश की है। मुख्य तौर पे एकेडमिक डोमेन को ध्यान में रखते हुए हमने उस चीज़ को एस्टैब्लिश किया कि अभी किस तरीके का एक पैटर्न चल रहा है कि एक जो फैकल्टी, एक डॉक्टर, एक टीचर जो होता है वो क्लासरूम टीचिंग में जाके लेक्चर डिलीवर करता है और बच्चे अपनी अपनी एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं कि हार्ट ऐसा होगा, इंटेस्टाइन अंदर से ऐसी होती होगी। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए और उनको लंबे समय तक वो कॉन्सेप्ट याद रहे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में हो रहे नवाचारों को देखते हुए यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। मैं ईरान की हूँ। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, they can come to India and learn Ayurveda. मैं नेपाल से हूँ। जो एलोपैथिक में या फिर कोई भी दूसरे फील्ड में ट्रीट नहीं हुए वो आयुर्वेदा के थ्रू कैसे ट्रीट हो रहे हैं वो भी देखने को मिलता है। मैं वेस्ट इंडीज से हूँ। मैं यहाँ पे आए PhD करने के लिए। मैं पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हूँ। अभी मेरा ट्रायल मोटर न्यूरॉन डिजीज़ पर है। मेरा खुद का डेवलपमेंट के लिए आयुर्वेद बहुत हेल्प कर रहा है। मेरा शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक सारे डेवलपमेंट के लिए आयुर्वेद बहुत हेल्प कर रहा है। कुल मिलाकर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और इसमें हो रहे नवाचार वैश्विक स्वास्थ्य कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और हमें स्वस्थ, सुखी और निरोगी जीवन जीने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।